नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख रचना बिरादरी, इसी का विश्लेषण और मूल्यांकन इस विषय पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि नई कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य जगत का एक महत्वपूर्ण समय था, जिसने हिंदी साहित्य को अविस्मरणीय कहानियाँ तथा अत्यंत प्रतिभाशाली रचनाकार दिए। और इस कहानी के जो रचनाकार हैं सानी, वो इसी समय के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे इस कहानी का कथानक या फिर कथावस्तु, या इसे सारांश भी कह सकते हैं। तो पहले कहानी का कथानक को समझ लेने से इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आसानी से लिखा जा सकता है। तो बिरादरी कहानी मुख्यतः नौकरी पेशा मध्य वर्गीय लोगों के बीच की कहानी है। इसके रचयिता नई कहानी दौर के रचनाकार सानी हैं। मध्य वर्ग अपने तमाम विसंगतियां और झूठ के आवरण के मध्य जीने को अभिशप्त है। अतः बिरादरी इसी प्रकार की कहानी है तथा बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग है ना, जो कि अपने सिद्धांत पर अटल नहीं रह पाते, बात बात में अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। बिरादरी कहानी का प्रारंभ साबिर नामक एक 10-12 वर्षीय लड़के की पिटाई से होता है। साबिर को कुछ लोग लात, घूंसों तथा थप्पड़ों से पीट रहे थे और कुछ अपनी जबान से उसे पीटने से पीछे नहीं हटने के लिए कह रहे थे। अर्थात लोग क्या है, बात से भी पीट रहे थे और इधर लात घूंसों से और थप्पड़ से तो पीट ही रहे थे। इसी दौरान कहानी का मैं पात्र है ना, यहाँ पे मैं पात्र को आप कहानीकार भी कह सकते हैं या फिर कोई एक काल्पनिक पात्र भी मान सकते हैं। तो मैं पात्र वहाँ पहुँचकर त्रिपाठी के साबिर के मारते हुए हाथ को पकड़कर सारा मामला जानना चाहते हैं। तो भीड़ में से अधिकतर साबिर पर चोरी करने का आरोप लगाने लगते हैं और लड़का अपने निर्दोष होने की बात बार बार दोहराता रहता है। अर्थात जो त्रिपाठी थे, जो मुख्य रूप से उस बच्चे को मार रहे थे, है ना, तो उसको जो मैं नामक जो पात्र है वो उसको रोकते हैं, कारण जानना चाहते हैं। तो वो भी साथ में जितने लोग थे सब यही बताते हैं कि ये साबिर क्या है कि चोरी करने गया है, उसका आरोप में पकड़ा गया है। और वो लड़का साबिर वो बार बार खुद को निर्दोष बता रहा है। मैं पात्र सारे मामले को समझते हुए पूरा किस्सा जानना चाहता है। वास्तव में त्रिपाठी का साथी, पड़ोसी तथा मित्र छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाते वक्त अपने घर की चाबियां सुरक्षा की दृष्टि से त्रिपाठी को सौंपकर चले जाते हैं, है ना। पहली रात्रि को वहां सोते समय उसने अपनी अंगूठी निकालकर स्टूल पर रख दी थी। सुबह अंगूठी की याद आने पर त्रिपाठी उसे स्टूल पर खोजता है तो वह वहां न मिलकर उसके नीचे पड़ी हुई मिलती है तथा वो लड़का साबिर त्रिपाठी को देखकर छिपने की चेष्टा करता दिखाई देता है ना। अर्थात त्रिपाठी जो पड़ोसी के घर की रखवाली कर रहे थे, वहाँ पे रात में सोए थे, तो अपना स्टूल में जो अपने अंगूठी को रखे थे, सुबह में जब उसको याद आता है तो देखते हैं कि अंगूठी नीचे गिरा हुआ है, स्टूल से नीचे गिरा हुआ है, और उस लड़के को भी देख लेता है। अर्थात यहाँ पे यह स्पष्ट है कि अंगूठी चोरी नहीं हुई थी, है ना, अंगूठी मिल गई, लेकिन उस बच्चे को पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई होने लगी, है ना। तो मैं पात्र इससे क्रोधित होकर साबिर को डांटकर तथा चेतावनी देकर भगा देता है। तो इस भीड़ के लोग उस लड़के को सह देना मानते हुए मोहल्ले के घरों में हुई अन्य सभी चोरियों के लिए उसे ही जिम्मेदार मानते हुए उसे पुलिस को देने की बात करते हैं, है ना। सभी को लगता है कि ये जो मैं पात्र है ये भले ही साबिर को डांटा, लेकिन डांटकर वहाँ से भगा देने का काम किया। अर्थात उसे जो मार पड़ रही थी तो मार से उसे बचा लिया। तो यहाँ पर लोगों को ये बात
अच्छा नहीं लगता है ना। और लोग सब मिलकर ये बोलते हैं कि इस लड़के को तो पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए। किंतु नाबालिग होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता था, अतः साबिर की झुग्गी को ही हटा देने का निर्णय किया जाता है। किंतु लोग इस बात के किसी भी नतीजे पर अपनी व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच सके, है ना। लोगों ने कह तो दिया कि साबिर की झुग्गी को ही यहाँ से हटा देना है, लेकिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त रह गए और कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। लड़के साबिर की माँ बेसहारा होने के कारण सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करके अपना भरण पोषण करती थी तथा उन्हीं की सहायता से वहाँ उसने झुग्गी बनाई थी, जिसे हटाने की बात लोग कर रहे थे। साबिर की माँ त्रिपाठी से भी मिलने आती है तथा उसे निर्दोष बताती हुई उसकी साड़ियों पर कढ़ाई की कला का जिक्र करती है। अर्थात साबिर को निर्दोष बताती हुई उसकी माँ कहती है कि वह तो साड़ियों पर कढ़ाई करना भी जानता है और ये काम करता भी है, तो वो फिर चोरी क्यों करेगा। तो ऐसे में मैं पात्र, है ना, उसकी स्मृति में भी लड़के की हुनरमंदी का विचार अनायास ही क्रोंध जाता है। अर्थात जो मैं पात्र है उसको भी याद आता है कि नहीं नहीं, ये लड़का है, ये क्या है, साड़ियों पर कढ़ाई का काम करने जानता है ना। तो ऐसे में लड़के की माँ से त्रिपाठी उसे किसी काम पर रखवाने की बात करता है, तो माँ बेटे ने त्रिपाठी तथा मैं पात्र के यहाँ काम दिलाने के लिए चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। इससे मोहल्ले वाले को लगा कि मैं पात्र और साबिर एक ही बिरादरी के हैं। अर्थात यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे साबिर जो कि मुस्लिम परिवार से संबंधित है और ये मैं पात्र ये भी मुस्लिम परिवार से संबंधित है, तो अब लोग क्या करने लगते हैं, यहाँ पर मैं पात्र को और साबिर को एक ही बिरादरी के मानने लगते हैं। ये मानने लगते हैं कि वो एक ही बिरादरी के होने के कारण उसके प्रति अपना क्या है, दिल में थोड़ा सा नरमी रखते हैं और सब काम में मदद करते हैं, इसलिए दोनों के मेल भाव भी बढ़ रहा है, ऐसा लोगों को लगता है ना। वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं पात्र जो उचित होता है ऐसा ही काम करने का प्रयास कर रहा है। साबिर की माँ मैं पात्र के चुनाव के नज़दीक आने के समय आती है और वह मैं पात्र को एक ही बिरादरी का होने के कारण उसके लिए कुछ करने की जिद पकड़कर बैठ जाती है ना। अर्थात यहाँ पे साबिर की माँ भी वही बात मैं पात्र को आके कहती है कि आप तो मेरे ही बिरादरी का हैं, तो थोड़ा सा हमें मदद कीजिए। यह बात सुनकर मैं पात्र झल्ला जाता है और बार बार मैं के घर आते रहने से परेशान होकर मैं पात्र अपनी पत्नी से उसे टालने की बात करके अपना पीछा छुड़वा लेता है। इस बिंदु पर आकर यह बिरादरी कहानी समाप्त हो जाता है ना। अर्थात साबिर की माँ जिसे अपने बिरादरी का समझती थी, तो वो भी क्या है, साथ नहीं देता है। अब क्या है, इसका विश्लेषण मूल्यांकन इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न आते रहता है ना। तो बिरादरी कहानी नौकरी पेशा मध्य वर्गीय लोगों की कहानी है जो विसंगतियों और झूठ के आवरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी का मैं पात्र अपने चरित्र के खोखलेपन के कारण बेहद सतही तथा अंतर विरोधों से ग्रस्त नजर आते हैं। समाज में जाति धर्म के विभाजन की पृष्ठभूमि में एक सीमा तक तो ये मध्य वर्ग ही माना जाता है। इसी कारण सानी बिरादरी के केंद्र में बुद्धिजीवी नौकरी पेशा मध्य वर्ग को ही रखते हैं। कहानी में केवल साबिर के गुसल खाने में छिपने मात्र को अंगूठी चोरी का आरोप मानकर उसकी अत्यधिक पिटाई की जाती है, जो कि कमजोरों को सताने में त्रिपाठी जैसे वर्ग चरित्र की भावना को उजागर करता है ना। कहानी के पहले भाग में ही उस लड़के को 10-12 साल के लड़के को क्या है, पिटाई करता हुआ ये त्रिपाठी दिखाई देते हैं, है ना, जो कि क्या है, पूरी तरह गलत है, कहे कि वो चोरी किया भी नहीं था, है ना।
अंगूठी भी उसे मिल गई थी, फिर भी उस बेचारे को पीटा जा रहा था, है ना। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कमज़ोरों को सताने वाले, है ना, कमज़ोर मिला तो चलो उस पर मार डंडा, है ना। और अगर क्या है वही दमदार लोग कोई आ जाए, है ना, वर्चस्व वाले लोग आ जाए तो फिर उसी के आगे हाथ जोड़कर क्या है गिड़गिड़ाने लगेंगे। तो यही तो मध्य वर्ग की भावना है। इसके साथ साथ बर्मन, भट्ट, चौधरी जैसे पात्र भिन्न भिन्न बोली वह भाषा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी मूल प्रवृत्ति में समानता को दर्शाते हैं। मैं पात्र द्वारा साबिर की पिटाई से बचाकर डांटकर भगाने के कारण हिंदू मुस्लिम कट्टर सांप्रदायिक विचारधारा के लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए साबिर की झुग्गी को ही हटवा देने का प्रार्थना पत्र तक दे डालते हैं, है ना। तो मैं पात्र के चरित्र में भी अन्य पात्रों के समान ही ढीलापन विद्यमान है। काहे कि जब साबिर की माँ बाद में उसके पास आती है मदद के लिए तो वो पत्नी से कहकर उसे क्या है न मिलने का बात कह देता है, उससे बच के निकल जाता है ना। तो इस तरह की बातें भी सामने आती है। कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर रहने के बावजूद भी उसमें वर्ग संघर्ष की चेतना विद्यमान है ना। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का काफ़ी जोर था, है ना। ये मानते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ये सब मामले में बहुत सामने आते हैं, लेकिन ये होने के बाद भी क्या है इसमें वर्ग संघर्ष की चेतना तो विद्यमान है। तो सानी लेखक, है ना, विभाजन के पश्चात मुस्लिम समाज के वैचारिक आधारों के माध्यम से भारतीय समाज की मुख्य धारा में बदलाव ला सकने की सीमा को भी बिरादरी कहानी के मैं पात्र द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट व्यवस्था के अंग बने हुए त्रिपाठी मैं पात्र को स्वयं का साबिर के साथ न होने का प्रमाण देने का प्रयास तथा असमंजस्य और विरोधाभास के मध्य अपमानित होने का भय तथा भट्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर न कराने आने जैसे उदाहरण कहानी में गहरे व्यंग के साथ मध्य वर्गीय संकुचित मानसिकता को दर्शाते हैं। इन सभी घटनाओं के उपरांत पुलिस को फोन तक न करना कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है ना। सभी लोग कह तो रहे थे कि इस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन कोई पुलिस को फ़ोन तक नहीं करते क्योंकि साबिर नाबालिग है और चोरी का सबूत देना भी कठिन था। काहे कि चोरी तो उसने किया ही नहीं था। फिर साबिर की इतनी अधिक पिटाई के कारण कानून के शिकंजे भी यही मध्यवर्गीय संकुचित मानसिकता वाले लोगों को ही पकड़ते, अर्थात यही लोग फंसते कि आपने एक नाबालिग बच्चे को इस तरह बेरहमी से कैसे पिटाई किया, है ना। तो ये भी लोग जानते थे। इस घटना में मध्यवर्गीय लोगों की सेखी, कुंठा, बड़बोलापन, दो मुहा चरित्र, उनके मध्य की आपसी नफरत, धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण, प्रगतिशीलता की आड़ में लाभ देने की कोशिश तथा दोहरे मानदंडों के बीच जीवन व्यतीत करते हुए गहरे मनस्ताप से ग्रस्त भावना को सानी ने बेहद ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है ना। अर्थात मध्य वर्गीय लोगों की जो मानसिक परिस्थिति है ना, उसको इस कहानी में बहुत ही सफलतापूर्वक दिखाया गया है। त्रिपाठी, भट्ट और मैं पात्र की बातचीत के उद्धरण से उनके चरित्र के टुच्चेपन, अवसरवादिता तथा स्वार्थ से पूर्ण खोखले दावों के बावजूद भी सच के समर्थन में आवाज उठाने से डरने, संकीर्ण बिरादरीवादी सोच से ऊपर न उठ पाने तथा हिंदू मुस्लिमों के मध्य बढ़ती हुई गहरी खाई के संकेत मिलते हैं। इसलिए सानी संकट तथा दबाव में ग्रस्त मैं पात्र के झूठ से कहानी को समाप्त कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।